नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग ज्योमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एसएससी 2019 से 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ज्योमेट्री के लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एसएससी के पीडी और मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, जिससे आपकी ज्योमेट्री की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यह है हमारा पार्ट 1। इसी तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो यह है हमारे पास पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की आकृति है, ऐसे हम इस तरह से बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यह कोण हमारे पास है x और यह है y और यह है z, ठीक है। तो यदि हम इस कोण की माप याद करें तो यह होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो हमें पता है, यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं तो इस दोनों कोणों का माप होगा यह वाला कोण बाही कोण y प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस जेड यह वाला कोण, और यह कोण होगा इस दोनों कोणों के माप के बराबर, के योग के बराबर, ठीक है। इस दोनों कोणों के योग के बराबर, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है दी गई आकृति में कोण ACB प्लस BAC, कोण ACB प्लस BAC, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस दोनों कोण का योग कितना है तो 80 डिग्री। तो यहाँ से हम यह बाही कोण निकाल सकते हैं, यह कितना हो जाएगा 80 डिग्री, इस दोनों के कोण के योग के बराबर। अब यहाँ पे BDE यह दिया हुआ है 35 डिग्री, यह है 35 डिग्री, और यहाँ पे BCE यह कोण कितना है तो 45 डिग्री है। तो कोण E कितना हो जाएगा, E ये वाला कोण, तो इस तीनों का योग हो जाएगा 80 प्लस 45 प्लस 35, 80 प्लस 45 प्लस 35, तो यहाँ पे ये 80 दोनों मिला के कितना हो गया तो 160 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 160 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे है 10√3 cm भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, ठीक है। चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज यह है और एक समबाहु त्रिभुज यह है। दोनों को जोड़ के एक चतुर्भुज बना दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है तो √3/2a, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10√3। तो यहाँ से ये 2 5 जा 10 हो गया और 5 3 जा 15, ठीक है। ये दोनों मिलके 3 बन जाएगा, 5 3 15। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है त्रिभुज ABC में, तो हम क्या करते हैं तो पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC यहाँ पे बोला जा रहा है BD AC पर लंब है, BD लंब है AC पर। अच्छा, E BC पर स्थित, E जो है BC पर स्थित है, और एक ऐसा बिंदु है कि BEA यह जो कोण है कितना है तो x डिग्री है। यदि EAC 38 डिग्री है, EAC
यह जो कोण है कितना है, तो 38 डिग्री है। और EBD 40 डिग्री है, EBD यह 40 डिग्री है। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह 90 है तो यह भी 90 होगा, और ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस दोनों का योग इस दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 90 + 38 जो है यह बराबर होगा 40 + x के। तो यहाँ से x = कितना हो गया, तो इधर आके घट जाएगा, तो 38 से 40 गया -2 मतलब कि 88 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, तो 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है त्रिभुज ABC में। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। यहाँ पे बोला है AD लंब BC, AD लंब BC, और यहाँ पे बोल रहा है BE लंब AC, तो BE लंब हमने AC पर खींच लिया। अब बोला है AD और BE, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे E होना चाहिए। ठीक है, AD और BE एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखना है सबसे पहले कि यदि हमारे पास इस तरह की आकृति हो ऐसे, और यहाँ पे यह भी लंब है और यह भी लंब है, ठीक है, तो यह दोनों कोण जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, यह हमें समझना है, यह कोण बराबर होगा। यह यदि x है तो यह भी x होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से यह हम समझ सकते हैं कि यह यदि x है तो यह भी x है। ठीक है, अब हमें देखना है, यह दोनों तो 90 डिग्री है ही। अब देखना है BF बराबर AC है, BF बराबर AC मतलब कि इस भुजा के बराबर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, AC है। तो हम यह समझ सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज BDF जो होगा ADC के सर्वांगसम होगा। तो यहाँ से सर्वांगसम होने पर क्या होगा, तो BD बराबर AD होगा, BD के बराबर AD होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री है। यदि AD और BD दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, तो यह कोण भी 45 डिग्री और यह कोण भी 45 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोण ABC का माप क्या होगा, कोण ABC का माप क्या होगा, यह वाला, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm। ठीक है। तो यहाँ पे यह SSC CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दो छोटी भुजाओं का गुणनफल मतलब कि 12 × 5 और बट्टे 2 यानी कि 60/2 यानी कि 30। ठीक है, तो 30 cm² होगा। हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कोई त्रिक जो है पाइथागोरस त्रिक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यह बराबर आना चाहिए 13 के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 होगा या 144 और बराबर होगा 169 के। तो यहाँ पे यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF के और दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम त्रिभुज ABC और DEF बनाएंगे। अब बोला है दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, और AC बराबर 2.5 cm है, BC बराबर 5 cm, कोण C = 75 डिग्री, कोण C = 75 डिग्री, और DE बराबर 2.5, यह 2.5 है, और DF बराबर 5 है। तो यहाँ पे कोण D ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं
कि यह जो दी गई भुजा है 2.5 और 5 इसके बीच का कोण, और यहाँ पे भी 2.5 और 5 के बीच का कोण 75 डिग्री है, तो यह भी 75 डिग्री होगा आंसर, कोण डी इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री का है और अन्य दो कोण बराबर है, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 108 डिग्री का एक कोण है, तो बाकी अन्य दो कोणों का योग कितना होगा, तो 72 डिग्री। इसमें से एक कोण पूछ रहा है तो इस 2 से भाग दे देंगे, 36 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बाकी जो दो कोण है बराबर है। ठीक है, तो 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 88 डिग्री, हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, कोण ए जो है 88 डिग्री है। त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र ये आई है, तो कोण यहाँ पे BIC पूछा जा रहा है कि BIC क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह आई है, तो हमें पता है कि यह जो होगा यह कोण कितना होगा, तो 90 प्लस a/2 मतलब कि 88 का आधा 44, तो यहाँ पे 134 डिग्री आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 134 डिग्री आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज PQR में यहाँ पे PQR, S और T PQ और PR के मध्य बिंदु है। ठीक है, यह कोण दिया हुआ है कितना, तो 75 डिग्री QPR, और PQR दिया हुआ है कितना, तो 40 डिग्री। तो यहां से हम देख सकते हैं MPT थ्योरम से क्या होगा, MPT से मिड पॉइंट थ्योरम से। तो चूंकि S और T क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु है, तो यह दोनों तो आपस में समांतर होगा, मतलब कि इस दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यह यदि 40 है तो यह कितना होगा, तो 140 होगा, तो यहाँ पे 140 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोण TSQ, कोण TSQ 140 डिग्री आंसर होगा। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यह 140 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 10 बोला है दिए गए आकृति में PQR एक त्रिकोण है, PQR एक त्रिकोण है। यहाँ पे PQR का अनुपात 3:2:1 है। ठीक है, फी यदि 3 है तो Q 2 है और R 1 है, 3:2:1 में है। ठीक है, 3:2:1 में है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि PR RS से लंबवत है, मतलब कि PR RS से लंबवत है, मतलब कि यह जो है 90 डिग्री का कोण है। तो इस दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, इसको और इसको मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 2 5 5 1 6 का वैल्यू कितना, तो 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री। तो यह 30 डिग्री है, तो यह 60 डिग्री होगा। इस दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे TRS कितना होगा, तो TRS यह जो कोण है इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 60 डिग्री आंसर। ठीक है, कोण TRS 60 डिग्री। यहाँ पे है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। C में D और E BC पर ऐसे बिंदु है, BC पर D और E दो बिंदु इस प्रकार से है कि AD बराबर AE। ठीक है, AD बराबर है AE के।
AD बराबर है AE के, मतलब यह दोनों जो है आपस में बराबर है। और बोल रहा है कौन BAD यह बराबर है कौन CAE के, यह दोनों भी बराबर है। ठीक है, ABC त्रिभुज है जिसमें यह दोनों बराबर है और यह दोनों कोण भी बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यह दोनों बराबर है तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, इसका मतलब यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज ABD और AEC है सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 2p प्लस 3, AB बराबर दिया हुआ है 2p प्लस 3, तो AB बराबर AC होगा। तो हम देख लेते हैं AC बराबर क्या दिया हुआ है, AC बराबर 3 क्यूब माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह दोनों तो बराबर होगा आपस में, तो हम देख लेते हैं। तभी इसको रहने देते हैं। उसके बाद बोला जब क्या है तो BD बराबर EC होगा, तो BD का वैल्यू दिया हुआ है, BD दिया हुआ है 2p बराबर होगा EC के, EC या CEC बराबर दिया हुआ है Q, मतलब कि Q जो है 2p के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे Q के बदले 2p रख देंगे इसमें। ठीक है, यह हो जाएगा 2p प्लस 3 बराबर 3 गुने 2p माइनस 1, तो यहाँ से 2p और 3 दूनी 6, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 4p माइनस में बराबर, यह इधर जाएगा तो -4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया, p का वैल्यू कितना तो 1, तो p का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो q का वैल्यू निकल जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2, तो p प्लस q कितना आ जाएगा तो p प्लस q का वैल्यू आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे है त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC, इसमें बोल रहा है A का समद्विभाजक, A का जो समद्विभाजक है इसको ऐसे, A का समद्विभाजक है BC पर बिंदु D पर मिलता है, बिंदु D पर मिलेगा। ठीक है, AB बराबर कितना दिया हुआ है तो 9.6 cm, AC बराबर दिया हुआ है 11.2 cm, BD बराबर दिया हुआ है BD 4.8 cm, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए, और चूंकि AD जो है कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा तो AB बट्टे AC, इस दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना यह होना चाहिए। ठीक है, तो यह कितना होगा 5.6, 4.8 का 2 गुना है 9.6, तो यहाँ पे 5.6 का 2 गुना होना चाहिए 11.2। ठीक है, तो यह ठीक है। तो अब हम परिमाप निकाल सकते हैं, इस सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह होगा 9 4 13 5 18, 18 और 11 29 प्लस 6 8 14, 14 6 20, 20 2 22, 2.2 यानी कि 31.2, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन 2022 के SSC CGL में पूछा गया है। हमारे पास क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ले लेना है ABC, तो ABC एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। B पर समकोण है, B जो है 90 डिग्री है, ऊंचाई BD त्रिभुज के कर्ण AC की ओर खींचा गया है, यह जो है BD यह ऊंचाई खींचा गया है AC पर।
यदि AD बराबर 6 और CD बराबर 5 cm, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो हमें पता है AB स्क्वायर क्या होता है, तो AB स्क्वायर होता है AD इंटू AC, और BD स्क्वायर क्या होता है यह भी हमें पता है, यह होता है AD इंटू DC। तो यहां से हम AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो AD इंटू AC मतलब कि 6 गुने 11, 6 गुने 11 प्लस AD इंटू DC मतलब 6 पंचे 30, तो 6 गुने 5, 11 छक्के 66 प्लस 30, तो 96 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा सही आंसर। यहाँ पे त्रिभुज LMN में हमारे पास त्रिभुज है LMN, L, यहाँ पे बड़ा कोण ले लेते हैं MLN, ठीक है, LMN। तो यहाँ पे LMN 135 डिग्री दिया हुआ है LMN। अब यहाँ पे LM कितना दिया हुआ है, LM 5√2, LN कितना दिया हुआ है, LN दिया हुआ है 13 cm। तो पूछा जा रहा है MN की लंबाई। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं x। तो हमें पता है कि cos C मतलब कि cos 135 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 25 दूनी 50 होगा, प्लस B स्क्वायर, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस C स्क्वायर मतलब कि 169 13 का स्क्वायर, और बट्टे 2AB मतलब कि 2 पंचे 10√2x, यह हो जाएगा 10√2x। ठीक है, और यहाँ से cos 135 का मान याद रखना है, होता है -1/√2। इसे हम लोग cos 90 प्लस 45 डिग्री यानी कि माइनस साइन 45 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से -1/√2, और यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 169 से 50 घटेगा, तो यहाँ पे 119 एंड बट्टे 10√2। तो यहाँ से यह 2 कट गया, या x भी है, तो यहाँ से इधर आ जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे तो -10x होगा, तो -10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 119, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 119। ठीक है, और यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना है कि क्या होगा, तो माइनस में कितना आना चाहिए, तो यह होता है 1790, x का वैल्यू कितना आएगा, तो 17 119 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा माइनस में 17, तो इधर प्लस आ जाएगा, ये 10x इधर आएगा तो प्लस, तो माइनस में 17 और x का वैल्यू आएगा प्लस में 7। ठीक है, 17 7 119 होता है, और 17 से 7 गया तो 10। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू यह पॉजिटिव वाला, यह 7 हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। बोल रहा है B और C के आंतरिक समद्विभाजक, तो B और C के आंतरिक समद्विभाजक के बीच बना कोण 132 डिग्री है, 132 डिग्री है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोण A का माप क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है, यदि हमारे पास कोण A, यदि कोण A पता रहता है और हमें यह कोण ज्ञात करना होता है, तो यह होता है 90 प्लस A/2, कोण A/2। ठीक है, लेकिन यह कोण दिया हुआ है और हमें यह ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 132 से 90 को घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ से यह हो जाएगा 132 से 90 को घटाएंगे तो यह 42 होगा, 42 को 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 84 डिग्री, और ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, तो हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज बना लेना है समरूप। ठीक है, बोला है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 100 और 81 है, इसका क्षेत्रफल है 100, इसका है 81, और DEF की ऊंचाई, DEF की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है यह दिया हुआ है 6.3, इसकी जो हाइट है 6.3 है, तो इसकी हाइट जो है क्या होगी, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट x होगी या h मान लेंगे। ठीक है, तो हमें यह पता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, मतलब कि 100/81 जो होगा यह होगा इसके ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर और बट्टा किसके बराबर, तो 6.3 के स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे 6.3 लिख सकते हैं। तो 9 में 81, 9 सत्ते 63, 0.7, फिर 9 सत्ते 63, 0.7 यह कटा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस दोनों का गुणनफल, मतलब हमें x सिर्फ लेना है, तो 100 का रूट 10 और यहाँ पे गुनो 0.7, तो यहाँ से x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC की जो ऊंचाई होगी कितना होगी, तो 7, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे पास क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे है 3.46 cm ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ऊंचाई कितना है, तो 3.46, मतलब ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो √3/2a, और यह दिया हुआ है कितना, तो 3.46, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 गुने 3.46 और बट्टे √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.73। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया 4, तो 3a, परिमाप 3a होता है, इक्वल टू हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु डी, ई और एफ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC पर इस प्रकार है कि AE, BF और CD क्रमशः कोण A, कोण B और कोण C को समद्विभाजित करते हैं। यदि AB बराबर 6 cm, BC बराबर 7 cm और AC बराबर 8 cm, तो BE की लंबाई क्या होगी। तो हमारे पास जो है ना त्रिभुज है ABC, इसमें AE कोण समद्विभाजक खींचा गया है BC पे, उसके बाद BF कोण समद्विभाजक खींचा गया है AC पे, और फिर CD कोण समद्विभाजक खींचा गया है AB पे। ठीक है, अब दिया हुआ है AB इक्वल टू 6, यहां से यहां तक यह 6 दिया हुआ है, यहां से यहां तक BC जो है, सॉरी पहले BC देखते हैं, यहां से यहां तक BC जो है कितना दिया हुआ है, तो 7 cm, और यहां से यहां तक AC दिया हुआ है 8 cm। ठीक है, तो हमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यह पता है कि इस दोनों का अनुपात होगा, यानी कि 6:8 जो होगा यह अनुपात होगा BE अनुपात EC के। ठीक है, BE अनुपात EC के, तो यहाँ से यह 3:4 हो गया, 3:4, और इस दोनों का योग जो है BC इक्वल टू 7 है। ठीक है, दोनों को जोड़ के तो यह 3 होगा, BE इक्वल टू 3 होगा और EC इक्वल टू 4 होगा, तब दोनों को जोड़ के 7 है, तो 3 हो जाएगा। BE, यहाँ पे BE की लंबाई पूछा जा रहा है, तो BE इक्वल टू कितना होगा, 3 cm। ठीक है, तो यह क्वेश्चन SSC CHSL 2021 में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ABC में कोण A 52 डिग्री। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC यहाँ पे बनाते हैं, रचना करते हैं ABC, और यह कोण जो है कितना है, तो 52 डिग्री है, 52 डिग्री। तथा O त्रिभुज का लंब केंद्र है, और यहाँ पे यह जो है O लंब केंद्र है। बोला है BO और CO को बढ़ाए जाने पर, BO को बढ़ाया जाता है और फिर CO को बढ़ाया जाता है। यह O है बिंदु, BO को बढ़ाया जाता है और CO को बढ़ाया जाता है, तो E और F पे मिलता है। ठीक है, यदि कोण OBC तथा OCB के समद्विभाजक, OCB के OBC के समद्विभाजक मान लेते हैं यह है, और OCB का समद्विभाजक यह, बिंदु किस पे मिलता है, तो P पे, तो कोण BPC का मान क्या होगा, कोण BPC, इस कोण का माप पूछा जा रहा है। ठीक है, और यह क्वेश्चन SSC CGL टायर 2 में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता है कि यदि यह कोण 52 डिग्री है और यह ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर पे बना कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो यह जो कोण है यह हो जाएगा 128 डिग्री। यह कोण कितना होगा, 128 डिग्री। अब यहां पे त्रिभुज OBC में यदि हम देखते हैं तो यह कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण है, तो यह कोण कितना होगा, तो यह होगा 90 प्लस, यह जो कोण होगा क्या होगा, 90 प्लस 128 का आधा, मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे 90 प्लस 128 का आधा 64 डिग्री। ठीक है, तो यह हो जाएगा 154 डिग्री। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC हम लेते बनाते हैं ABC, और यहाँ पे बोल रहा है कि P और Q जो है AB और AC के मध्य बिंदु है, AB और AC के मध्य बिंदु। ठीक है, अब बोल रहा है कि R खंड PQ का एक ऐसा बिंदु है, R जो है ना PQ पर कहीं पे एक पॉइंट है, और इस प्रकार है कि PR अनुपात RQ 1:3 है। यह यदि 1 है तो यह 3 है। यदि PR बराबर 4 है और इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे PQ कितना हो गया, 16। तो बोल रहा है क्या BC, तो BC क्या होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है कि PQ का 2 गुना होगा BC, मतलब कि 16 का 2 गुना 32। तो यहाँ पे आंसर डी, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 15√3 है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 15√3, मतलब कि एक भुजा क्या होगा, तो 15√3/3। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो √3/2a। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं 3 5 जा 15, और यहां से यह कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को मिला के 3 हुआ, 3 पंचे 15/2, यानी कि 7.5 सही आंसर हो जाएगा। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे के लंबवत है। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, ABC, और यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं
कौन माध्यिका? तो माध्यिकाएं BE, तो हम लेते हैं BE और CF, यहाँ पे ले लेते हैं CF। यह जो है एक दूसरे के लंबवत है, मतलब यह कोण 90 डिग्री, यह कोण भी 90 डिग्री, यह कोण भी 90 डिग्री, यह कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है और यह जो बिंदु है M है। BE बराबर 9 cm, BE यह जो है यहां से यहां तक कितना है? तो 9 cm है। और CF बराबर 13 cm, यह यहां से यहां तक ये पूरा जो है कितना है? तो 13 cm है। यह 13 cm है और यह पूरा कितना है? तो 9 cm है। BE 9 cm और CF 13 cm। अब चूंकि हमें यह पता है कि CF और BE दोनों माध्यिकाएं हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं माध्यिका CF को देखते हैं। ठीक है, तो यह जो पार्ट होगा, मतलब कि यह पूरा क्षेत्रफल और यह पूरा क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल, यहाँ पे बोला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह बराबर होगा 2 गुने त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यह पता है, यह यदि M बिंदु है, ठीक है, मतलब कि माध्यिका एक दूसरे को जहाँ पे काटती है वह बिंदु है M, मतलब कि यह है ग्रेविटी सेंटर, तो यह 2 होगा यदि, तो यह 1 होता है। ठीक है, मतलब कि इस 9 को 2:1 में बांटा जा रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि BM जो होगा कितना होगा? 6, BM 6 हो जाएगा और यह जो होगा ME यह 3 होगा। ठीक है, तो 2:1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक तो 13 है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने, यहाँ पे यह लंब है और यह आधार है, तो आधार 13, तो 1/2 गुने आधार कितना? तो 13 और गुने ऊंचाई कितना? तो 6, तो यहाँ से 2 3 6 और यह हो जाएगा 13 3 39 और दूनी 78 हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, तो यहाँ पे 78 जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ समरूप है। ठीक है, और तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो त्रिभुज बनाते हैं, एक ABC और एक त्रिभुज हम बनाते हैं त्रिभुज RPQ। दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में और यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC बट्टे PQR 4/9 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2:3, 2:3। ठीक है, भुजाओं का अनुपात 2:3। अब यहाँ पे बोला जा रहा है AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5। तो PQ का मान ज्ञात करने के लिए तो इस दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3। तो यह 2 के बराबर 4 है, 2 के बराबर 4, तो 1 के बराबर 2, तो 3 के बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यह होगा 2:3 में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज ABC में हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें बोला जा रहा है कोण A जो है ये 90 डिग्री है। ABC कोण A कितना है? 90 डिग्री। अब बोला है कि कोण A का AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। हमने एक AD खींच लिया, यह क्या है? तो कोण A का समद्विभाजक है, मतलब कि यह 45 डिग्री और यह भी 45 डिग्री। ठीक है,
जो BC से D पर मिलता है, ठीक है, और DE लंब AC, DE एक लंब खींचा गया है किस पे, तो AC पे, यह 90 डिग्री है, ठीक है, यह E है। अब यह 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री है तो, ठीक है। अब यहाँ पे AB बराबर 10 cm दिया हुआ है, AB का वैल्यू यहाँ पे 10 cm दिया हुआ है, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 15 cm। AC का वैल्यू कितना, तो 15 cm। तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस DE का लंबाई। तो सबसे पहले यह जो है कोण समद्विभाजक है, तो सबसे पहले हम AD निकालेंगे, और AD के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि AD कोण समद्विभाजक है तो यह होता है 2AB, A के जगह पे 10 है, B 2BC होता है, तो B के जगह पे 10 और C के जगह पे 15, ठीक है। तो होता है 2BC, मतलब कि 2 गुने 10 गुने 15। उसके बाद क्या होता है, तो cos A/2, और A का आधा 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री। cos 45 का मान कितना होता है, तो यह होता है 1/√2 बट्टे B प्लस C होता है, तो 10 + 15 25, ठीक है। हमें फॉर्मूला याद रखना है, यह AD जो है इक्वल टू होता है, यह B है और यह C है, ठीक है। तो होता है 2BC cos एंगल A/2 बट्टे B प्लस C, ठीक है। तो यह हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिये 15, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिये 12 बट्टे √2, मतलब कि 6√2, ठीक है। तो यह जो है AD, यह हो गया 6√2। अब हम देख सकते हैं कि यह 6√2 है, यह 45 डिग्री, यह 45 डिग्री, तो यह दोनों भुजा बराबर होगा, और कितना होगा, तो हमें क्या करना है, तो 6√2 में √2 से भाग दे देना है, तो यह 6 हो जाएगा, ठीक है, और यह भी 6। तो DE जो है कितना होगा, तो 6 होगा। ऑप्शन C सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए आकृति में कोण A का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह 7 है, तो यह 7, और यह 8 है, तो यह 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संगत भुजाएं आपस में बराबर मिल रहा है, ठीक है। कोण तो दिया नहीं है कोई बराबर, तो हम इसे तो सर्वांगसम त्रिभुज बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो पहले मान के देख लेते हैं कि सर्वांगसम है दोनों। अगर ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो फिर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर x + 20 होना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, तो यह होगा 20 डिग्री, क्योंकि इधर आएगा x तो घट के x, ठीक है। तो x इक्वल टू 20, A का वैल्यू 2x, मतलब कि 2 गुने 20 यानी कि 40 डिग्री, और ऑप्शन में है तो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस किए, और ये सभी क्वेश्चंस SSC 2019 से 2022 तक आए हुए सभी क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हम लोग 700 से 800 तक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।